हाँ बच्चों, क्या चल रहा है? हाँ, थोड़ा लेट था एक्चुअली। मैंने बोला था कि चलो कल रात 11 बजे तक बच्चों के मैसेज आए और डिस्कशन कर रहे थे। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बड़ा लंबा लंबा प्रोसेस दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो संडे ऑफ रहता, लेकिन फिर भी संडे को मैंने कहा चलो थोड़ा क्लास लेते, डाउट्स क्लियर करते। तो फिलहाल बड़ा गया था आकृति। क्या क्वेश्चन था रात को जो डिस्कस हो रहा था? एक कुछ लेंथी टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था वैसे वो। क्या था, कहाँ लिखा है? अच्छा, आपने लिख दिया है, कमाल। ओके, अच्छा, चैप्टर का नाम भी लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा ठीक, हाँ, x⁴ मेरे एक बार आपने सेंड किया था मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए अभी देखता हूँ। जस्ट देखा यार, आई थिंक मैंने कर दिया। चलो हो सकता है एक बार देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं ना। इसमें है क्या, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। पहली बात तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मल्टीटास्किंग की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। और आपको देख के आंसर निकालना, चुनौती देना है क्वेश्चन को, है ना। क्योंकि किसी ने कहा है जिसने चुनौती को निहारा वो कभी नहीं हारा। कम ऑन, लिसन वेरी केयरफुली, कि जिसने चुनौती को निहारा वो कभी नहीं हारा। तो समझ लो, चुनौती को अच्छे से निहारो और फिर हारने वाली बात ही नहीं। चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा हाँ, देखो वो कह रहा है कि सर टाइम लगाते हैं, अब करो। हाँ भाई, कमाल है, ठीक है। अच्छा बेटा टाइम लगा लो, चलो स्टार्ट करो। देखो स्टार्ट करो, बता दीजिए मुझे जब स्टार्ट करें। अच्छा चलिए, स्टार्ट हो गया, चलिए ओके, लीजिए, दैट इज़ आंसर 1। अच्छा अब टाइम कितना हुआ मेरे को बताओ। नहीं बेटा गलत बोल रहे हैं, 3 सेकेंड्स। कितना बेटा, कितना? 3 सेकेंड कहाँ यार, लिखने में 1 सेकेंड लग दिया। चलो फिर देख लेते हैं कैसे करना आप लोगों को। तो x⁴ है बेटा, अपॉन में तो a b से डिवाइड करो। x⁴ b है, a b से डिवाइड करो, बहुत सिंपल। x⁴ b है, bc से डिवाइड करो, एंड x⁴ c है, bc से डिवाइड करो, इंटू x⁴ c है, और ए बी तो ये 2 बार आ गया, गलत लिखा है, किसने लिखा है? हाँ, फिर क्वेश्चन तो सही से लिखो, तभी बोल रहा था कि टाइम ज़्यादा लिखेगा। अच्छा ये शायद क्या होगा, बी सी होगा, जरा चेक कर लो एक बार ना। हाँ सी होना चाहिए, तो सी ए और x⁴ a तो सी ए, है ना। अब क्या था, कुछ नहीं, देखो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, b से b, c से c, और a से a, बचा क्या x⁴ 1/b, x⁴ 1/c, x⁴ 1/a। यहाँ बात करते हो x⁴ 1/a, x⁴ 1/b एंड x⁴ 1/c। मैं इसको ऐसे काट नहीं सकता क्या भाई? जिस सेम ऊपर हो सेम नीचे हो तो आंसर 1 आता है। क्या लगा है, कुछ नहीं था इसमें, बहुत आसान, बहुत आसान। बड़ा परसेंटाइल गिना जाता है, परसेंटेज नहीं गिना जाता कंपटीशन में। अच्छा साइड में भी होना है, ठीक है। तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम इसकी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जल्दी जल्दी बताते चलो जिनका क्वेश्चन था। ये एसएससी सीजीएल में भी कई बार पूछा जाता है ऐसा। एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। मल्टीटास्किंग, एसएससी मल्टीटास्किंग जो होता है ना, उसमें पूछा गया एक बार, है ना। बैंक में भी कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, बच्चे लोग देख के घबरा जाते हैं, है ना। वैसे यूपी टेट सी टेट में ऐसा नहीं आता फिलहाल ऐसे, बट कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे देख के उनको बस अटैक आता है, कहता है कि यार ये तो होगा ही नहीं। तो चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दें। हाँ बोलिए, अब बोलो बेटा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे दो, क्या है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ये था। तो इसमें क्या है भाई? हाँ इसमें ये भी तो बहुत ईजी है। चलिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, पहले तो ऐसे ही देखो क्या आंसर ऐसे ही पता चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है भाई। हम इतना लिखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, लिखना नहीं है बिल्कुल। पहले सोचो क्या आंसर पता चल रहा है, क्या इससे आंसर पता चल रहा है। बच्चे कहेंगे सर मैथ्स सही है, मैथ्स को सॉल्व करते हैं। हाँ सॉल्व करते हैं, बट आप कंपटीशन देने जा रहे हो, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की आपने, तो कुछ अंदाज़ा लगाओ यार, ऐसे कैसे? हाँ क्या ट्रबल वाला? अच्छा नहीं, वो थोड़ा इधर से जाना आपको। हाँ भाई चलो चेक करो, चेक।
तो फिर मैं एक बार देखता हूँ उसको, क्या यार ये क्या करने पर मल्टीप्लाई करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। एक मुझे आइडिया है, वेरी शॉर्ट ट्रिक, ध्यान दो। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ आसान नहीं हो जाएगा क्या? a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ना। चेक करो, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखता हूँ कि x टू द पावर b प्लस सी और b माइनस सी होगा ना, तो x टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। चेक देयर, लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना? अच्छा, x टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये सब मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, आपको बच्चे नहीं लिखना, मेरे को लिखना है ना। ऐसे भी गर्मी पड़ रही है। एसी ऑन नहीं किया क्या आपने आज? क्यों? चलिए, तो फिर अब कोई दिक्कत आई? मेरे को यहाँ तक लग गया इसमें 5 सेकेंड मान लीजिए, सेकंड का बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा ना ये तो सब सेम है, ऊपर वाला ऐड होता है। एक रूल आपने पढ़ा होगा, यहाँ लिखता हूँ कि अगर पावर सेम होती हैं, बेस सेम होता है, तो उसकी जो पावर है ना, पावर मेरे प्यारे बच्चों वो ऐड हो जाती है। ये देखो, ये फॉर्मूला ना आपने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अगर गलती से 8 तक नहीं पढ़ा तो 9th में तो पढ़ ही लिया होगा आपने, और फिर भी नहीं पढ़ा ना तो अब पढ़ लो, ठीक है। हाँ, वैष्णवी ध्यान देना। वैष्णवी कहती सर मैथ्स ही बड़े पंगा करता, बाकी तो सब इजी है। सब इजी नहीं है, मैथ्स ही इजी है बस। अब कल एक बच्चे का फ़ोन आता है और वो कहता है कि सर मैथ्स ना पूछो मत कैसी चीज़ है। मैंने कैसी चीज़ है? कि सर 8 बजे से लग रहा हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने और मेरे को 11 बज गए, और क्वेश्चन मैंने करीबन 25 अटेंड किए, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन। मैंने फिर क्या हुआ कि सिर्फ 6 क्वेश्चन के आंसर मिले, सिर्फ 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका गलत करेगा और फिर मैथ्स पर आरोप लगाएगा, ऐसे नहीं है भाई, ध्यान दो। तो वही ऐड कर देते हैं कि x टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, तो b से b कट गया, a से a विदा हो गया और c से c विदा हो गया। x की पावर 0, x टू द पावर 0 इट मीन्स 1। कमाल है, 1 ही आ रहे हैं सबके आंसर आज तो, समझ रहे ना। जब कभी ऐसी कहानी आए आपके सामने जहाँ अल्टरनेटिव हो, अल्टरनेट ए बी सी सी ए बी बी सी सी ए, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 1 आने की। 1 आने की प्रायिकता क्या है? आंसर 1 आने की प्रोबेबिलिटी है जब ऐसा कुछ आंसर आता हो, 1 या फिर 0। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक है तो मोस्टली बता रहा हूँ आपको, रट्टा नहीं मार रहा, समझना है आपको कि उसकी आंसर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। क्या था भाई? मेरे व्हाट्सएप पे आपने दिया था, वो थोड़ा बिजी है फ़ोन लेकर के, है ना। बताओ क्या था, मैं लिख दूँ उसको? क्वेश्चन आप बोल दो एक बार, है ना। इतना सब कुछ लिखना नहीं है भाई कंपटीशन में, आपको सिर्फ डायरेक्ट देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। मेरे व्हाट्सएप पे शायद होगा वो क्वेश्चन बहुत आसान था, पता ना आप भी पता ना कहाँ कितना टाइम किया था। वैष्णवी ने नहीं थी, वैष्णवी तो नहीं किया था, आकृति ने पता ना क्या, कौन सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये भेजा था, एक भेजा था ये। अच्छा सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। अरे सेम है भाई, देखो एक क्वेश्चन ये भेजा था, बहुत आसान है कि 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर एक्स की पावर b माइनस ए प्लस सी की पावर a माइनस बी सी माइनस ए। इस तरीके से ये चल रहा है। मैंने बताया ना आपको, क्रम से आ जाए, सीरीज से आ जाए, तो फिर क्या करना है? x टू दी पावर a माइनस बी, ऐसे है ना, कुछ मेरे में दिख नहीं रहा साफ साफ। a माइनस बी एंड c माइनस एक्स टू दी पावर c माइनस बी, कुछ ऐसे करके था, है ना। 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस सी और प्लस एक्स टू पावर a माइनस सी। अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आंसर है। मैंने बताया ना, या तो इसका आंसर 1 आएगा या फिर 0 आएगा। ये 0 नहीं भाई, ये 0। तो एक बार देखते हैं, क्या देखते हैं इसका आंसर। पहले तो ऐसे ही देखेंगे हम, क्योंकि हमें कंपटीशन में देखना है डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन से मिलाएंगे कि भाई ए बी बी सी सी ए सब यार क्रम से आ रहा है तो आंसर वही है। फिर भी एक बार आपको पता, शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करते हैं इसको, विद इन अ मिनट में 30 सेकेंड के अंदर कैसे सॉल्व करते हो ध्यान दें बेटा। 1/, वेरी सिंपल, एक यहाँ पे टर्म लिखते हैं, x/b ऊपर, x टू द पावर a नीचे, इधर c x की पावर c नहीं a ऊपर, ठीक है ना। क्यों कि मैंने तोड़ लिया, बस यही काम किया, एक टर्म तोड़ लो।
ये टर्म नहीं करना। फिर हमने क्या देखा कि ये ऊपर पहुंच जाएगा x टू द पावर a एंड ये यहाँ पर आएगा x टू द पावर a, x टू द पावर b एंड x टू द पावर c। क्या देखा मैंने ये देखा कि यहाँ पर तीनों आ रहे हैं। यहाँ पर a था क्योंकि b c ऊपर है, a नीचे है तो a इधर आ गया। यहाँ पर क्या देखूँगा, b नीचे आएगा। चेक करो, ये वाला देखो टूट गया, b ने नीचे आ जाएगा, टूट के b नीचे आ जाएगा ना x की पावर। तो बेटा a c और b, तो वही कंडीशन x टू द पावर b ऊपर पहुंचेगा, x टू द पावर b, x टू द पावर a और x टू द पावर c। वही कंडीशन आ गई a b c और इधर भी a b c। तो नीचे x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c आएगा। दिस इज c का 6 बन रहा है, पता ना क्यों, a c और नहीं है ना आज इसलिए। और ऊपर भी x की पावर a हो जाएगा, यहाँ से b और x की पावर c बनाऊंगा, आपकी बार 6 नहीं बने दूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है सेम है, दोनों विदा हो जाएंगे और आएगा आंसर 1। मैंने बताया ना मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर 1 आने की चांसेस होते हैं जब कोई पैटर्न में क्वेश्चन दिया होता है। चलिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी भी हालत में नहीं, बिल्कुल चुनौती दो, भरपूर मेहनत कर दो। पहली बार में क्रैक करना है ना, तो ऐसी मेहनत भी करो ना, है ना। SSC CGL सर कोई, मैं कहता हूँ कि वैसे इतना ईजी भी नहीं है निकालना, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि इतना टफ भी नहीं है निकालना, इतना टफ भी नहीं है, एक बार में ही क्रैक होगा। बस एक लाइन आती है ना उसमें एक लाइन आती है कि सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागा मेरा। बड़ा ध्यान दो। हाँ भाई, सो रहा है क्या? सब कुछ तुझको अर्पण, तो बेटा सब कुछ अर्पण कर दो ना, बस एक बार थोड़ा सा लगा दो दम और फिर क्या है, हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, थोड़ी सी इधर से कुछ चला आ रहा है। हाँ तो बेटा हो रहा कुछ, रफ कर दूँ? किसी का और कोई क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन थे, कुछ मैंने बता दिए थे, कुछ मैंने बोला था कि चलो बताता हूँ मॉर्निंग में, कुछ लेट हो रहा था। एनीथिंग विच हैव एनी डाउट? चलिए फिलहाल 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ, मेरे को किसी ने बच्चे ने और भेजा था, और बाद में मोस्ट प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक और क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, बताओ बेटा क्या था आपका? अलग था ना, रेशियो वाले से था क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। चलिए उस क्वेश्चन को देखेंगे फटाक से। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल टारगेट यही है कि आज सारी समस्याएं दूर कर देनी है मुझे, है ना।